मैं बताता हूँ, देखो 2-3 चीजें। देखो पहली बात तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैं आपके साथ साथ एक और बैच में भी आ रहा हूँ जिसका नाम है 6.0। मैं पूरे यहाँ पे अभी बहुत सारे बैच चल रहे हैं मेरे, मगर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और मेरी ये बात अपने दोनों कानों में जो दिमाग है ना उससे सोचना, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है क्या। पहली बात, जो बैच नया चालू हो रहा है वो तो इंग्लिश मीडियम का बैच है, आपका बैच हिंदी मीडियम का है। मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना दोस्त, मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मगर मैं आज दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मैं आपको अष्टल फल भी बता सकता हूँ और मैं आपको ड्रू फ्रूट भी बता सकता हूँ। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को बहुत ढीला मानते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये आसपास जो संसार है ना, ये इसकी गलती है। ये हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत तो देता ही नहीं है कोई। हर कोई ये बोलता है ये तो हिंदी मीडियम का बच्चा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, हम हिंदी मीडियम के हैं तो बहुत खुशी की बात है। मगर मैं मीडियम कभी भी बैरिकेड नहीं मानता दोस्त, याद रखना, मीडियम कभी बैरिकेड नहीं हो सकता। अगर आपके खुद के हर्षित सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही पढ़ा सकते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपका अपना सर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ा सकता हूं ना, और तीनों मीडियम, मैं हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूं, तो बेटा आप क्यों नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरा, हर्षित सर मेरा बैकलॉग हो गया तो मैं क्या करूं, मैं बताता हूं ना क्या करना है। अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है तो आप खुद सोचो ना, अभी तो ऐसा भी बच्चा है जो यकीन 6.0 पढ़ रहा है, तुम उससे तो आगे हो, नए बैच वालों से तो आगे हो, तुम उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको तो उनसे कम मेहनत करनी है। तो आज से ही लग जाओ ना, क्यों जल्दबाजी नहीं दिखाते, आज से ही लगो ना काम पे, किस बात की टेंशन। अच्छा, रेस में दौड़ने से पहले तुम्हें सच में पता रहता है कि तुम रेस जीत जाओगे, मगर सेम कंडीशन है ना, तुम ये क्यों सोचते हो नीट के एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तुम्हारे हाथ में है क्या, नहीं ना, तुम्हारे हाथ में क्या है, पढ़ना ना, तो पढ़ो फिर, यही तो बस तुम्हारे हाथ में है, तो तुम क्यों सोचते हो इतना सब कुछ। तुम बस ये चीज देख लो कि आज की तारीख में मैंने जो भी कुछ किया, क्या मैंने वो कर लिया क्या, अगर वो कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें कोई पीछे नहीं कह सकता।